फिर इसके बाद ये बोलते थे कि हम तुम्हें छठ में और दीपावली में लेने आएंगे सर, और झांसा देते थे। ये कहते थे कि हम लेने आएंगे, और फ़ोन पर बात नहीं करते। जब हम फ़ोन इधर से करते थे तब कहते थे। फिर इसके बाद उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया। हम वहाँ गए, उन्होंने वहाँ से वो लोग भी भागे वहाँ से। 5 लाख रुपया और 100 ग्राम सोने के जो हम न दे पाने के कारण हमारी लड़की को आए दिन टॉर्चर करते थे सर। उसके बाद हमने उनके साथ गए, मिले भी, लेकिन दुर्व्यवहार हमारे साथ किए। हिमाचल गए उनके दुकान पे, उनके सोने चांदी का मोबाइल नहीं था सर, लड़की से बात नहीं होता था। वो हिमाचल में था, हम लोग बिहार में थे। तो उसने किसी से मेस्टर उस्तर नहीं होता है, उसी के मोबाइल से वो फ़ोन किया हम लोग के पास। जनवरी के महीना में किया कि मम्मी पापा आप लोग पैसा नहीं दिए, पैसा के चक्कर में रात दिन हम लोग का टॉर्चर हो रहा है, से मारपीट कर रहा है, और इतना ठंडा है, चप्पल भी नहीं देता है पहनने के लिए, बिस्तर सोने के लिए नहीं देता है। सुशासन बाबू के दहेजबंदी वाली बिहार में आए दिन दहेज के लिए लड़की को जान देनी पड़ती है, लेकिन इस बार एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सावित्री, मेरे को कैसे मार रही है? सावित्री, मेरा कपड़ा कैसे फाड़ रही है? सब कुछ लगा, जल्दी छोड़ कपड़ा छोड़। कोनो बात ना, मारे दे वीडियो बना, छोड़ दे बेटी का डाटू। उस्ताद नुसरत साहब का एक गाना है, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। लेकिन 7 जन्मों का ये रिश्ता को एक जन भी नहीं निभा पाए। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोतिहारी में एक लालची पति और उस सास ससुर के कारण एक परिवार सदमे में है, और एक लालची लड़की के कारण एक बाप व बेटी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आलम यह है कि आज एक लड़की को न्याय नहीं मिलने की सूरत में खाने और रहने पर मजबूर है। मामला मोतिहारी के शिकारगंज थाना की है, जहां के सिरौना के रहने वाले मनोज शाह ने अपनी बेटी सुमन की शादी वर्ष 2019 में ढाका थाना क्षेत्र के पचपकड़ी के रहने वाले गौतम शाह के पुत्र चंदन कुमार के साथ बड़े ही धूमधाम से किए थे। लड़के वालों द्वारा मांगे गए मुंहमांगी रकम व दहेज दान में दिया ताकि उसकी बेटी सुखी जीवन से जी सके। लेकिन उन्हें कहाँ मालूम था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी बेटी की शादी करा रहा है वो लालची निकलेगा और उसके बेटी को ऐसा दगा देगा कि वो कहीं की नहीं रहेगी। सुमन के पिता बताते हैं कि बेटी के शादी के 6 महीने के बाद से मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने लगा। हालांकि मैंने पहले ही दहेज में 7 लाख रुपया और एक बुलेट गाड़ी दिया था। उसके बाद जब मेरी बेटी की शादी के 6 महीने बाद फिर से 10 लाख रुपया का डिमांड किए जाने लगा। नहीं देने के सूरत में मेरे बेटी के साथ आज इस तरह हो रहा है। जब मेरी बेटी ने मुझे ये सारी बातें बताई तो पता चला उसने लड़के वालों के यहाँ काफ़ी प्रयास किया कि उनका दामाद उनके बेटी को या तो अपने साथ लेकर जाए या फिर घर आकर रहे, लेकिन ससुराल पक्ष ने उसका साथ नहीं दिया और उसे वहां से भगा दिया। लड़की व उसके परिजनों ने जब लड़के व उसकी माता पिता से बात की तो दोनों ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि उसने सिर्फ समाज व गांव वालों को दिखावे व परिजनों के दबाव में उसके साथ शादी की है। फिर कोई दूसरा रास्ता इन लोगों के पास नहीं बचा तो इन लोगों ने पचपकड़ी पुलिस का शरण लिया व लड़का व उसके परिजनों पर मुकदमा कर दिया। लेकिन यहाँ भी उसे निराश हाथ लगी क्योंकि लड़के वालों ने स्थानीय थाना को पैसे व अपने पैरवी के बल पर मैनेज कर रखा था। बार बार मिन्नतें करने के बाद भी जब थाना ने उनकी नहीं सुनी तो पीड़ित लड़की व उसके पिता ने मोतिहारी एसपी से न्याय की मांग की। लेकिन इन सभी चीज़ों में 6 माह से अधिक बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है और पीड़ित लड़की व उसका बाप आज दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है और उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। सुशासन की सरकार की ये पुलिस बिहार सरकार की कार्यशैली की असलियत दिखाने के लिए काफ़ी है, जहां एक लड़की को न्याय नहीं मिले। ऐसे में मोतिहारी पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाना स्वाभाविक है। मामले के संबंध में हमने पीड़ित लड़की व उसके पिता से बात किया है। आइए देखते इस वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं। सर दहेज प्रथा, सर दहेज प्रथा जी। दहेज प्रथा में आपके पति आपको छोड़ दिए हैं जी, घर को बेच दिए हैं जी। ससुराल वाले आपके फरार हो गए यहाँ जी, से। भाग गए यहाँ तो से। शुरू से लेकर मतलब जब से आपका शादी हुआ तब से अभी तक का पूरा मामला क्या है मुझे बताइए। कैसे कैसे आपके साथ हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, सारा मामला मुझे बताइए आप। सर मेरी शादी 2019 को हुई थी
2/5 को हुई थी। नहीं, हाँ 2/5 अच्छा 2019। 2019 में आपका हाँ शादी जी हुआ। सर जी। 2000 मैं शादी होके इस घर में आई थी। शादी के बाद 10-20 दिन इस घर में रही थी। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ बाहर हिमाचल प्रदेश चली गई। अच्छा। वहाँ 1 साल बढ़िया से रही, ठीक से उन्होंने रखा। फिर उसके बाद हमारे सास ससुर ने हमसे कुछ पैसे मांगे, 10 लाख रुपया। आपसे 10 लाख रुपया दहेज के तौर पर मांगा जी। गया। आपसे मांगा या आपसे जी। आपके पापा से मांगा गया? जी, पहले हमसे मांगे, फिर हमने मना कर दिया। फिर हमारे पापा मम्मी से मांगे, तो पापा मम्मी ने कहा कि हमने अभी नया शादी किया, हमारे पास नहीं है। हमने ऑलरेडी 5 लाख रुपया, 100 ग्राम सोना और बुलेट गाड़ी ये सब दे दिया है, और जो दान दे जो भी बर्तन वगैरह सब कुछ दे दिया है सर। तो ये सब हम और 10 लाख रुपया नहीं दे पाएंगे, हमारे पास हैसियत नहीं, हम नहीं दे पाएंगे। इसके बाद हमारे सास ससुर हमारे साथ मारपीट करने लगे, और आदमी उसके नहीं बोलने देते, आदमी के साथ नहीं रहने देते, आदमी को भगा देते थे। आपके जो हस्बैंड है उनके साथ नहीं रहने देते जी, तो उनको जी। यहाँ से भगा दिया जाता था? जी सर जी। इसके बाद फिर मारपीट बहुत करने, फिर पापा मम्मी से उन्होंने 10 लाख रुपए फिर से मांगा। पापा मम्मी ने फिर 5 लाख रुपए दे दिए सर। फोकस करो, आप बोलिए। 5 लाख रुपया दे दिया ताकि हमारी लड़की को अच्छे से रखें। उसके देने के बाद भी सर वो मारपीट करते रहे। उसके बाद वहाँ से हमारे मम्मी पापा वहाँ हिमाचल प्रदेश में इतना मारपीट किया था। आपके साथ हिमाचल प्रदेश में ही मारपीट हुआ था? जी सर। अच्छा। मारपीट करने के बाद वहाँ हमारे पापा मम्मी को बुलाया गया। हमारे पापा मम्मी वहाँ से हमें ले आए बिहार। फिर सर वो पीछे हमारे आगे कहे कि हम आपको ले जाएंगे, ठीक से रखेंगे हम बहू को ठीक से। सर वहाँ ले जाने के बाद फिर वैसे ही मारपीट करने लगे, और उसके बाद यहाँ ला के कह रहे कि अपने पैसे दो, नहीं तो अपनी लड़की को ले जाओ, हम नहीं रखेंगे अपनी लड़की। आपके सास ससुर बोलते थे आपके पापा को कि 10 लाख रुपया दो, नहीं तो आपके बेटी को नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे सर जी। फिर इसके बाद सर हमें टेम्पू पर बैठा के और हमारे गांव के आसपास छोड़ दिया, और बोला कि अपने घर चले जाओ, 10 लाख रुपया लेके आना, और बुलेट गाड़ी जो तुम्हारे बाप ने दिया है उसका कागज लेके आना जी। और सर रातों फरार हो गए। आपके हस्बैंड रातों रात फरार हो गए? जी, हमारे ये घर सारा वाले बात 2019 का ही है? नहीं सर, ये सारा बात 20 का है। 20 अच्छा, आपके शादी के 1 साल के बाद? जी 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 फिर सर। आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद ये बोलते थे कि हम तुम्हें छठ में और दीपावली में लेने आएंगे सर, और झांसा देते थे। ये कहते थे कि हम लेने आएंगे, और फ़ोन पर बात उतने करते। जब हम फ़ोन इधर से करते थे तब कहते थे। फिर इसके बाद उन्होंने फ़ोन करना बंद कर दिया। हम वहाँ गए, उन्होंने वहाँ से वो लोग भी भागे, वहाँ से भी भागे सर। फिर वहाँ से मैं घर आ गई, यहाँ आई। तो फिर यहाँ जब घर में रहने लगी यहाँ, तो ये जैसे मैं यहाँ आई तो वो भी पीछे वहाँ से बाहर से आए हमारे सास ससुर, और हमें इस घर में से निकालने के लिए बहुत मारपीट, जो भी था, पानी बंद, लाइट बंद, खाना पीना सब बंद, बर्तन वगैरह सब कुछ, सारा सामान ही छीन लिया सर। सब कुछ टॉर्चर पे टॉर्चर करने लगे सर। आपके सास ससुर? जी सर। तब तक आपके हस्बैंड बाहर में ही थे? जी सर। अच्छा, फिर आगे क्या हमें हुआ? घर में से निकालने के लिए सर। आपके सास ससुर आपको बोलते थे घर से चले जाओ? जी सर। जी, फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद हम नहीं निकलते थे तो मारते थे भी सारे। फिर भी हमारे मम्मी पापा हमें खाना जैसे तैसे पहुंचा देते थे, पानी खरीद के देते सर यहाँ से 55 पानी भी खरीद के नहीं देने देती थी सर, न कुछ देने देते। मम्मी पापा आते घर पे तो कहते थे कि ये सारा मामला बस वो 10 लाख रुपया पे रुका जी था? सर। जी। फिर आगे क्या जी हुआ? सर। और इसके बाद नहीं हम निकले तो सर ये बाहर से ही कि बीच किशोर है, उसने अपने नाम से ज़मीन, ये घर अपने नाम से करवा दिया और उसको भगवा दिया सर। अच्छा, इस मामले के मतलब इस सारे मामले में आप अपने सास ससुर या हस्बैंड के पास थाना में FIR किए हैं? जी सर कौन किए से थाना में FIR सर? किए? पचपकड़ी थाना। पचपकड़ी थाना में FIR किए। वहाँ से क्या सूचना, किसी तरह की कार्रवाई हुआ या नहीं आपके सास ससुर हस्बैंड पे? सर कुछ भी नहीं हुआ। पचपकड़ी थाना में हमने केस किया तो हमारे सास ससुर ने बेल करवा लिया। अच्छा। और बेल करवाने के बाद यहाँ से भाग गया सर। और अभी आपके हस्बैंड कहाँ हैं? सर वो हमें नहीं पता, सुनने में आ रहा है कि उनसे कांटेक्ट हो पाता है? नहीं सर, फोन से नहीं बात करते। उनसे बात नहीं नहीं। होता? आपको ऐसा लगता है कि आपके हस्बैंड का किसी और लड़की के साथ चक्कर होगा या फिर इस तरह का कोई मामला? सर हमने तो नहीं देखा है, अब हम नहीं कह सकते, लेकिन हो भी सकता है सर। तो फिलहाल ये आपके कहने के मुताबिक ये घर भी आपका बिक चुका है? जी तो सर। फिर आप इस घर में किस लिए रह रहे हैं? सर हम इस घर में रह रहे कि हमारे सास ससुर आए, हमें हमारा फैसला करे सर, या हम अपने साथ ले जाए, या हमें इसमें से आधा हिस्सा दे। कम से कम हम अपना ज़िंदगी काटेंगे। बच्चों को पढ़ाती हूँ सर, अभी बच्चे भी आए हैं, देख लीजिए छोटे छोटे बच्चे आए हैं, पढ़ाती हूँ मैं, अपनी ज़िंदगी काट रही हूँ सर।
अच्छा, इस तरह का एक मामला मुझे सुनने में आया था कि जी सर। जब आपका शादी हुआ उस समय आपके सास ससुर शायद बोलते थे कि जो बहू है वो मेरे बेटा के लायक नहीं है, मुझे बहू पसंद नहीं है। इस तरह सर ये क्या अगर कर सकते हैं? पसंद नहीं थी तो शादी क्यों किया सर? कोई भाग के तो शादी नहीं ना किया है, अच्छा, देख आपका सुन के। अरेंज मैरिज या लव मैरिज है? सर अरेंज मैरिज है, दोनों एक दूसरे को देखकर सुनकर सब कुछ बातें करके, ये नहीं कि झटपट शादी हो गई है सर, सोच समझ के सब कुछ हुआ है, एक दूसरे को जान बूझ के सब कुछ हुआ है सर शादी। अच्छा। तो अभी आप क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? सर हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते कि हमारे आदमी को बुलाया जाए, पकड़वाया जाए और हमारे सास ससुर को हमारा फैसला निकाला जाए सर, या तो हमारे आदमी हमें दे दे आने तो इस ये घर आधा जो हमारा हक बनता है इस घर में से आधा हक आपका देना नाम है। क्या हुआ सर सुमन और देवी। आपके हस्बैंड का? चंदन सर। इस घर में आप अकेले रहती हैं? जी सर हम अकेले रहते हैं तो इसमें। जिसके नाम से ये घर है, जी। घर वाले कभी टॉर्चर नहीं करते कि ये घर सर तो आते पूरा हो वो गया? कहते हैं तुम घर में से निकलो, मारो पीटो, यहाँ के लोगों से कहते हैं कि इसे हमें निकालने में मारपीट करने में, पर यहाँ के लोग अच्छे हैं सर, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं जो इनके सहारे से मैं यहाँ पर रह रही हूँ। टॉर्चर कर रहे हैं। जैसे हमने शादी की है लड़की के गौतम शाह के लड़का से चंदन के साथ, जी। सामाजिक जो तौर तरीके पे लेन देन का होता है वो सामाजिक तौर पे हमने 7 लाख रुपया जी। प्लस बुलेट गाड़ी जी। जी। अन्य सामान दिए, जी। अंगूठी सिकड़ी हर चीज़ दिए, किसी चीज़ से कमी नहीं किए। शादी भी अच्छा ढंग से संपन्न हुआ। संपन्न होने के बाद लगा लीजिए 6 महीना तक हमारी लड़की को कोई ऐसी आपत्ति या दिक्कत परेशानी नहीं हुआ है। 6 महीने के बाद उनने मांग किए 5 लाख रुपया और 100 ग्राम सोने के, जो हम न दे पाने के कारण हमारी लड़की को आए दिन टॉर्चर करते थे सर। उसके बाद हमने उनके साथ गए, मिले भी, लेकिन दुर्व्यवहार हमारे साथ किए। हिमाचल गए उनके दुकान पे, उनके सोने चांदी का व्यवसाय अब है। बेटी का शादी आप कहाँ किए हैं? पचपकड़ी ढाका थाना के पास? थाना, हाँ ढाका थाना हुआ, ओपीडी पचपकड़ी हो गया। जी। जी। हाँ, पिता का नाम गौतम शाह है, लड़का का नाम चंदन शाह है, मम्मी का नाम गीता देवी है जी। जी। और नंद। आगे क्या हुआ आप बता रहे, हिमाचल गए वहाँ? तो सर जब हम हिमाचल गए वहाँ तो लगा लीजिए हमारे साथ बहुत दुर्व्यवहार किए। दुर्व्यवहार के कारण वहाँ के आम जनता और दुकानदार बिजनेस वाले जो भी थे वो जब देखे हमारे साथ दुर्व्यवहार करते हुए तो वो सारे आदमी खोल गए कि जब ये रिश्तेदार के साथ तुम ऐसा कर रहे हो बर्ताव, तो आगे लड़की के साथ क्या कर रहे हो। और लड़की को हमारा बहुत टॉर्चर किए, गला हला दबा दिए थे, जिसमें सारे समाज मिल के वो लड़की को बुलाए। लड़की को बुला के जब पूछे तो गला हला दबा हुआ था, आवाज़ नहीं निकल रहा था। फिर मेडिकल हुआ, मेडिकल होने के बाद सर आपस में फिर बैठ के समझौता हुआ, हम लड़की को लेके घर आ गए। घर जब लेके आए तो यहाँ भी पंचों द्वारा, गांव के समाज द्वारा बैठक हुई। इसके बाद मार्च के महीना में हमने विदाई कर दिए, जो रीति रिवाज होता है आपस में बैठ के समझौता होके। इसके बाद जब हम विदागड़ी कर दिए, वहाँ गए, फिर वही कहानी। उसी पीरियड में हमारी लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। इस बीच में आपकी बेटी प्रेग्नेंट भी हुई 4 महीने का, जिसमें वो क्या कोरोना का हल्ला करके कि तुम्हारे कोरोना का हो गया, बुखार उखार लग गया था। उनने दूध में दवा खिला के साजिश रच के गर्भपात कर दिए। गर्भपात करने के बाद लगा दिए कि मरने की स्थिति में आई लड़की। लास्ट में हमारे पास फ़ोन किया किसी के मोबाइल लेके। जब हमने फ़ोन समधी को किए कि आप हमारी लड़की को ले गए थे कि आपस में समझौता करके, हमारे पास समझौता का भी कागज़ है कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा, और हमारी लड़की मरने के तगाड़ में है कि कल के डेट में अगर कोई कम बाकी हो गया लड़की को तो हम बख्शेंगे नहीं तुम्हें, चाहे दुनिया के किसी कोने में जाओगे, हम प्रशासन के सहारा लेके हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इतना डराए धमकाए तो वो लेके गए वहाँ, एम्बुलेंस से भर्ती किए। लड़की हमारी ठीक हो गई। होने के बाद 2 या 3 महीना के बाद फिर हमारी लड़की को पहुंचा दिए यहाँ पे जी। पहुंचाने के बाद हमें पता लगा कि घर बेचने के फिराक में है, यहाँ से फरार होने के। ये सारा मामला शादी के कितने दिन के बाद का है? ये 6 महीने के बाद हुआ सर। शादी के 6 महीने के बाद? 6 महीने के बाद जो वही 5 लाख रुपया 100 ग्राम जो मांग किए कि हमें बिजनेस व्यापार करना है, और न देने के कारण ये सारी कहानी घटना है हमारे साथ।
आए जब मैं इस लड़की से पूछ रहा था उस टाइम आपकी जो बेटी है मुझे बताई कि 10 लाख रुपए की मांग करती नहीं, तो दोनों के रेट 10 लाख दुबा रुपया होगा। तो 10 लाख रुपया हो गया सर, 5 लाख रुपया उस कीमत हो गया सोने का, और 5 लाख रुपया का वो हो गया सर, 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया हो गया सर। तो इसी वजह से सर हम नहीं देने के कारण हमारे आए दिन टॉर्चर, हमारे पास वीडियो भी है, वहाँ के समाज जो बनाए गला अला दबा रखे हैं हम सर, वो भी देंगे आपको। और यही है कि हम इस सारे मामला के बाद आपने पुलिस के पास आवेदन दिया किसी थाने में? हाँ, फिर हम यहाँ लाए, फिर लड़की हमारी उस घर में फिर दोबारा लेके पंचनामा द्वारा लेके गए। लड़की के ससुराल पे लेके गए लड़की को? हाँ, फिर वहाँ भी आए दिन टॉर्चर। हम प्रशासन के पास गए, लाइट कटवा दिए, बिजली कटवा दिए, खाना हम अभी तक यहाँ से राशन, आज भी हम राशन ही हम ही पहुँचा रहे। पहुँचाने के बाद हेड पंप वगैरह, नल, पानी, बिजली सब कुछ काट दिए हैं सर। और इसके बाद सर लगा लीजिए हम प्रशासन के पास, उस टाइम बीटी सिंह सर थे और क्या नाम बोलते हैं, मतलब और काफ़ी लोग थे, तो उन लोगों ने बहुत हेल्प किए। वहाँ गए, उनको डराए भी, धमकाए भी, लेकिन जो बड़ा बाबू थे। आपने पचपगड़ी थाना में आवेदन दिया था? जी, आवेदन दिए, उनने FIR भी किए, लेकिन FIR करने के बाद आज तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला, उल्टा हम ही लोग को फंसाने लग गए। इसके बाद बड़ा बाबू और वो मिल के कि बोले कि तुम केस करो, मुकदमा करो, हमारा कुछ नहीं होगा। बड़ा बाबू गौतम साहब मिल के दोनों आदमी ये सब साजिश रच के वो जमीन भी बिकवा दिए, जो 80 लाख उसका कीमत था, आज 28 लाख में बेच दिया। और उनका यही धंधा है कि यहाँ ऐसा किए, फिर वो हिमाचल में भी दूसरी लड़की के साथ करने जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो आपकी बेटी का जो शादी हुआ था वो अरेंज मैरिज किए थे या लव मैरिज? एंड मैरिज था, लव मैरिज नहीं है। प्लस हमारे पास कार्ड है, समाज के द्वारा जो चीज है, कागज पत्र, वो सब ऑलरेडी है। अच्छा, शादी के 6 महीने के बाद से ये टॉर्चर शुरू हुआ? जी। फिर आप लोगों को सूचना मिला, आप लोग वहाँ गए? जी। तो आवेदन थाने में कब दिए थे आप लोग? वहीं के थाने में हम दिए थे। हिमाचल के थाने में जी, दिए थे? आपस में बैठ के फिर वहाँ भी समझौता हुआ। अच्छा। फिर हम लड़की को यहाँ लाए, माँ का चलो हम 1 आध महीना रखेंगे। अभी फिलहाल में आपकी बेटी वहाँ अकेले रह रही है, और आपने जैसा बताया, और आपकी बेटी ने बता रही थी कि जो उनका ससुराल का घर है और जमीन है सब बेच दिया उनके सास ससुर। जी। फिर भी उस घर में वो रह रही है। तो आप लोग ये नहीं कहते कि आप अपनी बेटी को अपने घर पे लाइए, उनके बारे में कुछ ना सर, वो कहती है कि चाहे कुछ भी हो हम रहेंगे उसी घर में। क्यों? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम उस घर से नहीं जाएंगे। हाँ। तो उनका जो चाहिए घर में, उनका जो खर्चा है फिलहाल सर हम ही उठा रहे हैं, लेकिन हमने केस दर्ज कर रखे हैं लड़की के खर्चा के लिए। जी। इस मामले में आपने एसपी से भी बात किया था शायद? जी, हम लड़की भी गई थी, हम भी गए थे, एसपी साहब को आवेदन भी दिए। एसपी साहब कहे कि ठीक है बेटा, तुम्हें उस घर से निकलने की जरूरत नहीं है, हम इस पे जांच करवाएंगे अपने स्तर से। हाँ, लमसम जिस व्यक्ति के यहाँ से वो घर बेचा गया, वो व्यक्ति कभी अपनी बेटी को टॉर्चर नहीं करता है कि मैं वो भी टॉर्चर करता है, ये घर मेरा है, मेरे घर से निकल जाए? हाँ, वो टॉर्चर आए दिन करता है कि अगर तुम नहीं खाली करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे, और मतलब बंगवती नदी में हम फेंकवा देंगे, मरवा। ये सारा मामला होने के बाद आपने कभी अपने जो आपकी बेटी के जो सास ससुर या हस्बैंड, आप अपने दामाद या समधी समधन से बात करने का या फोन कर? सर यहाँ से फरार हो चुका है। कॉल पे बात करने का कोशिश नहीं, फोन करते हैं तो वो स्विच ऑफ बताता है दामाद का। हाँ, और जो सिम पहले वाला था वो स्विच ऑफ जाता है। समधी समधिनी को अगर हम फोन भी करते हैं तो वो लोग नहीं उठाते, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए हैं हमारी नंबर। अब हम किसे, अब वो यही कहता है कि हम लड़की को नहीं रखेंगे, हम अपना लड़का के लिए। तो ये सारा मामला एक तरह से दहेज से जुड़ा हुआ लगा? बस सर, दहेज के ही कारण है जो 5 लाख रुपया। मुझे जिस तरह से जानकारी हुआ था, ऐसा उनके सास के द्वारा मुझे जो जानकारी मिला था, जी, वो मुझे वैसे पता चला कि उनको लड़की पसंद नहीं थी। शादी के पहले ही दिन उनको लड़की पसंद नहीं थी, इसका तो इस तरह से किया गया। लड़की समाज के द्वारा, पंचों के द्वारा लड़की को आपस में बैठ के देखा सुनी हुआ था, तो उसी टाइम हमारी लड़की को रिजेक्ट कर देते कि हाँ हमारी लड़की को पसंद नहीं है। जिस टाइम दान दहेज लेना था उस टाइम तुम्हें हर चीज पसंद आया, और शादी होके गई तो इसके बाद नहीं पसंद हुआ, तो ये तो खिलवाड़ हुआ। क्या नाम है? काजल और सावित्री और प्रियंका। हाँ, प्रियंका, ये तीनों हिमाचल में नाती भी आके उसके मतलब मारपीट करते रहता है। फिलहाल आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ जिला प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? हम यही उम्मीद लगाए हैं कि हमारी इंसाफ मिले लड़की को। हमारा FIR दर्ज है पचपकड़ी OPD में, रहने के लिए घर मिले, घर भी मिले, प्लस हमें यही इंसाफ मिले कि उसको जल्द से जल्द उनको खींच के लाए, गिरफ्तार करके लाए, क्योंकि हम आशा
उसकी किरण हम जगा रखे, अभी तोड़े नहीं हैं। हमें एसपी साहब से और जितने प्रशासन है उन सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस लड़का को कहीं से न कहीं से ढूंढ के लाने का प्रयास करें। सर हमने पचपकड़ी ओपी थाना है ना, वहीं हमने पचपकड़ी मोतिहारी जिला पचपकड़ी में लड़की की शादी की है। गौतम शाह के लड़का है, चंदन शाह नाम है उसका। हम जाति सुनार हुए सर। अब ना रीति रिवाज से हमने जो हमारा ज़मीन बेच के हमने लड़की के शादी किए थे सर। शादी में हमारा 15-20 लाख रुपया खर्चा हुआ था सर। सगाई जो बोलते हैं वो किए हमने शादी, और हम लोग के देखा सुनी में खर्चा होता है, फिर शादी में खर्चा किए, सामान दिए सर, और बुलेट गाड़ी दिए, लोन पर उठा के वो गाड़ी हमारी नाम से है, और 7 लाख रुपया हमने दिए सर, दहेज में दिए, जो बिहार में चलता है सर। से हम बिहार में दहेज बंद है, यहाँ के बंद है सर, लेकिन गांव घर के आदमी तो चला ही रहा है सर। तो हमने दिए, और 60,000 के 2 सीट कपड़ा हमने बनवा के लड़का के पहन के कपड़ा आने के लिए दिए थे। ये सारी चीज आपकी बेटी का शादी के लिए देना जरूरी है? जी मामला जी क्या, मुझे ये बताइए। जी, हमने शादी करने के बाद हम लड़की तो ससुराल चली गई सर, और ससुराल जाने के बाद तो 6 महीना हम अच्छा से उसने रखा, गौतम शाह। और हाँ, और गीता देवी उसके सास के नाम है। और 6 महीना के बाद उसका एक ही दुकान था सर। जैसे उसका पापा का दुकान था, गौतम शाह हमारे समझे हुए, उसका दुकान था। दूसरा दुकान करने के लिए वो चंदन हमारे जो जमाई है वो कह रहा था करने के लिए, तो कह रहा था से पापा से हमारे हस्बैंड के कहे पापा से हमारे को 10 लाख रुपया दो कि हम दूसरा अपना बिजनेस फैलाएंगे। तो हमने उनको कहे, हमारे हस्बैंड कहे कि अभी तो हमने जमाई शादी में इतना खर्चा किए, अभी हमारे पास 10 लाख रुपया कहाँ से आएगा। तो उसने कहने लगा नहीं, ज़मीन प्रॉपर्टी बेच के दो। तो हमने मना कर दिए सर। हमारे और तो बच्चे हैं, 2 लड़की है सर, हमारे पास 2 लड़का है, तो हमने नहीं दे पाए, इनकार कर दिए। अब रात दिन वो शराब पी के ड्रिंक करके सर हमारे लड़की के टॉर्चर करने लगा। जी, हमारे दामाद चंदन शाह। तो रात दिन टॉर्चर करने लगा, गाली गलौज हम लोग के करने लगा। तो हम लोग क्या करें, लड़की के पास में मोबाइल नहीं था सर, लड़की से बात नहीं होता था, वो हिमाचल में था, हम लोग बिहार में थे। तो उसने किसी से मेस्तर उस्तर नहीं होता है, उसी के मोबाइल से वो फ़ोन किया हम लोग के पास, जनवरी के महीना में किया कि मम्मी पापा आप लोग पैसा नहीं दिए, पैसा के चक्कर में रात दिन हम लोग का टॉर्चर हो रहा है, से मारपीट कर रहा है, और इतना ठंडा है, चप्पल भी नहीं देता है पहनने के लिए, बिस्तर सोने के लिए नहीं देता है, और बहुत हमारी लड़की के बुरा हाल कर दिया था सर। वहाँ के आस पड़ोस हमारी लड़की के कपड़े देता था पहनने के लिए, इतना दुर्भाव कर रहा था हमारे लड़की के साथ में सर, हम क्या बताएं आपसे। तो सर हम लोग यहीं से थाने में फ़ोन किए, शिमला, हाँ शिमला ज़िला में हम लोग के नंबर निकाल के, जो फेसबुक पर नहीं कहता है, जो मोबाइल पर आता है, वहाँ से नंबर निकाल के हम लोग नहीं जा पाए सर। और वहाँ हमने फ़ोन किए तो वहाँ के थाने, जुंगा थाने के जो सर थे वो बुलाए, चंदन शाह के हमारी लड़की के, सुमन देवी हमारी लड़की के नाम है। तो सर वो सबके डांटे डबेरे, कहे कि मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए, तुम्हारे ऑलरेडी शादी कर से तुम बिहार से लाए हो, तुम दूसरा शादी के लिए क्यों कर रहे हो। वो धमकी दे रहा था उसकी मम्मी गीता देवी कि तुम नहीं यहाँ आओगे तो हम अपना लड़का के, मकर संक्रांति नहीं होता है सर, मकर संक्रांति के दिन हम दूसरा शादी करेंगे। हम लोग डर गए सर, हम लोग नहीं पता था कि झूठ बोल रहा है, हम लोग डर गए। तो हम लोग थाने में वही फ़ोन किए, थाने वाले जाके डांटे उठे, यहीं से मतलब फ़ोनों द्वारा FIR उनको हम लिखवा दिए थाने के। अब हम लोग को बुलाए थाने वाले कि आओ, अब वहाँ बर्फ़ गिरा था हिमाचल में, ठंडा के वजह से हम लोग नहीं जा पाए वहाँ। फिर हम लोग जनवरी फरवरी में हम लोग गए, फरवरी में गए तो हम लोग के साथ इतना दुर्व्यवहार किया सर, क्या बताए आपसे। और लड़की के वैसे मारपीट कर रहा था सर। तो वहाँ के जो समाज था, दुकानदार, तो वहाँ समाज कहा कि जो तुम्हारे लड़की नहीं पसंद था तो तुम शादी करके क्यों वहाँ से लाए। किसी से कह रहा था कि मोदी कहता है कि लड़की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम लोग के सामने में कि इस तरह एक कन्या के हत्या होते रहेगा, तुम ऐसा करते रहोगे, हम लोग देखते रहेंगे।
वहाँ के सब हमारे पास सर वो वीडियो है ही है, आप लोग के दिखाएंगे। तो हमारे शाम के हमारे जो जमाई था चंदन, वो आया, लड़की के इतना मार पीट किया कि गला दबा दिया था उसका। अच्छा। और उसका पानी भी अंदर नहीं हो जा रहा था सर। तो वो समाजे उसको मेडिकल कराया और दवा कराया। उसके बाद हमने लड़की लेके यहाँ बिहार आ गए सर। बिहार आए तो वो लोग जो गौतम शाह, चंदन शाह, गीता देवी भी बिहार आ गया अपने घर पकड़िए, और आया हाथ पर जोड़ने लगा, कहा कि लड़की के हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब कहने के बाद हमारे लड़की उस टाइम गर्भवती थी, उस टाइम हमारे लड़की डिलीवरी पर, हाँ प्रेग्नेंट थी हमारे लड़की। तो हमारे लड़की के ले गए हाथ पांव जोड़ के, सामाजिक तरफ पंचनामा बना के ले गए। और वहाँ ले जाने के बाद 2-3 महीना के बाद सर जब हमारे लड़की के कहने लगा कोरोना है बुखार कह के दूध में गर्भपात के दवा खिला दिया। गीता देवी आपकी समझिनी समधिनी गौतम शाह के पत्नी, जी जी जी। तो खिला दिया। तो हमारे लड़की के बहुत ब्लीडिंग होने लगा, ऐसे तबीयत खराब हो गया। तो हम लोग यहाँ से उसको डांटे उठे, तो एम्बुलेंस से लेकर जुंगा थाना में गया, हॉस्पिटल में गया। हॉस्पिटल वाले ने उसको डांटे, भगाए वहाँ से, तो शिमला थाना में ले गया, हॉस्पिटल में ले गया। फिलहाल की इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियोज अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द पंचायत। हमारे वीडियोज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए।